इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल 2007 के एपिसोड 103 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड होगा। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियान लिंगियान को बचाने के लिए रूल्स तोड़ देता है और बैटल लेने के अंदर आ जाता है, जिस वजह से जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है वो जियान के ऊपर भड़क जाता है। मगर जो फैंगनियन जो होते हैं वो जियान के सपोर्ट में आ जाते हैं और बोलते हैं कि इस लड़की ने अभी के लिए कोई रूल्स को नहीं तोड़ा, बल्कि वो अपने दोस्त को बचा रहा था। जैसे उनके ब्लैक एंड व्हाइट को काफी ज्यादा मिर्ची लग जाती है और वो जियान से बोलता है, अगर तुम यहाँ से सेफली जाना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। अगर तुम मेरे डिसाइबल वांगचेन को हरा देते हो तो फिर तुम जा सकते हो अपने दोस्त के साथ यहाँ से बिल्कुल सेफ। ये सुन के जियान भी झट से मान जाता है और वांगचेन को देखकर बोलता है कि अच्छा, तो अब ये डाउआंग की पीक पे पहुंच चुका है, इस वजह से इसे हराना मेरे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मगर पे जो वांगचेन होता है वो अभी के लिए काफी ज्यादा हवा में उड़ रहा होता है और जियान से बोलता है कि तुमने अपने लास्ट चांस को ही मिस कर दिया, और फिर जियान के ऊपर हमला कर देता है अपनी काफी सारी शैडो को बनाकर। इसी वजह से वो जियान के ऊपर चारों डायरेक्शन से हमला कर रहा होता है। तो ये देखिए जियान भी अपनी एक एबिरोल शॉट की एक स्पिरिचुअल शॉट को बना लेता है, क्योंकि अभी के लिए जियान अपनी एबिरोल शॉट को निकाल लेता तो सभी लोगों को पता चल जाता कि ये जियान है। इस वजह से जियान स्पिरिचुअल एबिरोल शॉट से वांगचेन की सभी अटैकों को रोकने लगता है। ये देखिए वांगचेन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता और फिर अपनी एक स्पेशल तरीके टेक्निक का यूज करता और उसे जियान के ऊपर हमला कर देता है। और जब जियान ये देखता तो वो अपनी एबिरोल शॉट को काफी फास्ट तरीके से मूव करने लगता है, क्योंकि जियान अभी के लिए यूज कर रहा था अपनी 6 जॉइंट रूलर टेक्निक को, जिस वजह से चारों तरफ काफी सारी शॉटें आ जाती हैं और वो जियान को चारों तरफ से कवर कर लेती है। और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़े ब्लास्ट होते हैं और ये सब देख के जो बाकी के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि अभी के लिए जो वांगचेन था वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जियान के ऊपर हमला कर रहा था, मगर जियान बहुत ही आसानी से उसके सभी हमलों को जवाब दे रहा था। और ये सब देख के जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है उसकी भी हवाइयां उड़ने लगती है और वो जियान के ऑरे को देख रहा होता है, जो कि अभी के लिए धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था और वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो वांगचेन के लेवल तक पहुंच जाता है। ये सब देख के वो बाकी के लोग भी होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ली जोन से बोलते कि अभी के लिए इस लड़की ने अपनी पावर को छुपा रखा था और इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसी वजह से मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि अभी के लिए जो लड़का है वो मुसीबत के अंदर है, मगर अब देख के ऐसा लग रहा है कि वांगचेन मुसीबत में है। और ये पे जो जियान था अभी के लिए अपने 6 जॉइंट रूलर टेक्निक के डिफेंस के अंदर होता है, तभी जियान अपनी दुई की मदद से एक फेक फ्लेम को बनाता है और फिर 6 जॉइंट रूलर टेक्निक की अटैकिंग अटैक से वांगचेन के अटैक के ऊपर कर देता है, जिस वजह से वांगचेन का अटैक नष्ट हो जाता है और वो वहां से काफी दूर जाके गिरता है। और ये सब देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी की सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो मिस पेंग होती है वो भी हैरान हो जाती है और सभी लोग एक साथ बोलते हैं, अरे ये तो लड़का एक डाउज़ोंग है। वहीं पे लिंगियान भी ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मन में बोलता है कि सच में मेरा दोस्त तो काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि जब मैं उसे कुछ टाइम पहले मिला था उसने डाउआंग का ब्रेक थ्रू किया था, मगर इन चंद सालों के अंदर ही उसने डाउज़ोंग के अंदर भी ब्रेक थ्रू कर लिया। वहीं पे मुझे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए अपने एंसेस्टर की दुई को लेना पड़ा, जिस वजह से मैंने डाउआंग की 4 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू किया। सच में मेरे दोस्त की जो कल्टीवेशन वो एक मॉन्स्टर की तरह है, जो कि काफी ज्यादा फास्ट है। और ये पे जो चारों पॉइंट के लीडर होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनमें सबसे ज्यादा हैरान होने वाला था वो था ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि उसे अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि उसने औरतों को 3 ले लिया है। और ये पे तीनों पॉइंट के लीडर इसलिए हैरान थे क्योंकि उन्होंने आज से पहले कई सारे डाउज़ोंग लेवल के वॉरियर तो देखे थे, मगर इतनी सी छोटी एज का डाउज़ोंग उन्होंने पहली बार देखा था अपनी पूरी लाइफ में, क्योंकि जिन अभी के लिए सिर्फ 20 साल का था। तभी जैन जोजी बोलते कि अभी के लिए इस लड़की को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है ये लड़का बहुत ही जल्दी वांगचेन को हरा देगा। ये सुनते ब्लैक एंड व्हाइट काफी भड़क जाता और बोलते कि अभी के लिए इतनी जल्दी इस फाइट के नतीजों को नहीं निकालो, क्योंकि अभी फाइट बाकी है। ये सुन के जैन जोजी हंसने लगते और बोलते कि हाँ, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ इस फाइट के नतीजे का। वहीं पे जो वांगचेन होता है वो काफी भड़क जाता और अपनी सारी दिग को रिलीज करने लगता है, क्योंकि वो अभी के लिए येलो स्प्रिंग की एक खतरनाक टेक्निक का यूज कर रहा था जिसका नाम था येलो स्प्रिंग ब्लड स्किल, जिस वजह से वांगचेन की बॉडी में से काफी ज्यादा डार्क इन्फिनिटी की बाहर निकल रही होती है। और ये जब ये सभी लोग देखते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये वांगचेन पागल वागल हो गया क्या, इस लड़की के ऊपर इतना ज्यादा खतरनाक अटैक कर रहा है, इस अटैक से कहीं वो लड़का मर ना जाए। मगर अभी के लिए जो तो वांगचेन एकदम से पागल हो चुका होता है और उसने अपनी दुई से एक बहुत ही बड़ी दुई की पाम को बना दिया था, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था देखने में, जिसे देखकर बाहर बैठी हुई ऑडियंस होती उन्हें लगने लगता कि जियान तो अब मरने वाला है। मगर अभी के लिए जो जियान होता है एक स्माइल के साथ खड़ा हुआ था और अपनी एबिरोल शॉट को कस के पकड़ लेता है। तभी वांगचेन उस पाम से जियान के ऊपर हमला कर देता है, जियान अपनी एबिरोल शॉट से उसे रोकने लगता है। तभी जो वांगचेन होता है उस पाम की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से जो एबिरोल शॉट होती है जियान की स्पिरिचुअल वाली वो टूट जाती है और वो अटैक जियान के ऊपर पड़ता है, जिसे देखिए सभी लोगों को लगने लगता है कि जियान का काम खत्म। मगर तभी जियान की बॉडी के अंदर जैसी इंफिनिटी दुई की एंटर करती है, तभी जियान की जो ग्लेस फ्लेम होती है अभी के लिए जियान ने जैसे छुपा रखा होता है वो बाहर निकल आती है और वो बहुत ही आसानी से वांगचेन की अटैक को नष्ट कर देती है और वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। और जब एनर्जी चढ़ जाती है तो फिर हमें वांगचेन दिखाया जाता है, जो कि अभी के लिए एक दीवार के अंदर घुस चुका होता है और उसकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है और खून की उल्टियां करने में लगा हुआ होता है। तभी वो लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और उसे अभी के लिए जियान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मगर वो अभी के लिए कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी हालत अभी के लिए कुत्तों जैसी हो चुकी थी। और वहीं पे जो ऑडियंस थी अभी के लिए वांगचेन के ऊपर हंसने में लगी हुई थी और सभी लोग काफी ज्यादा हैरान भी थे। तभी जन ब्लैक एंड व्हाइट की तरफ देखता और उन्हें गीट करता और बोलते कि अभी के लिए मेरा काम हो चुका है, इस वजह से मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। और ये बोलती है जन लिंगियान को लेके वहाँ से जाने लगता, मगर तभी अचानक से वांगचेन पीछे से चिल्लाता है, अभी के लिए इतनी जल्दी यहाँ से क्यों जा रहे, थोड़ा रुको। तो ये सुन के जन रुक जाता और उसकी तरफ देखती हुई बोलता है, क्या तुम्हारी अभी भी चंचले दूर नहीं हुए, क्या तुम अभी के लिए और पिटना चाहते हो मेरे हाथों से। ये सुन वांगचेन अपने खून को पहुंचता है और जियान से गुस्से से बोलता है, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम 3 महीने के अंदर ही डाउज़ोंग के अंदर ब्रेक थ्रू कर लोगे, सच में तुम्हें काफी अच्छे रिवॉर्ड मिले हैवी ब्लड माउंटेन पूल से। तो जियान मैंने सही बोला ना। और जैसे जियान अपना नाम सुनता तो वो एकदम गुस्से से आग बबूला होने लगता है। वहीं पे जितनी भी ऑडियंस होती वो भी ये नाम सुनती काफी ज्यादा हैरान हो
जाती है और बोलती है ये वही जियान है जिसने विंड लाइटिंग पेन के एक एल्डर को मार दिया और साथ ही उन ग्रेट एल्डर की फॉर्मेशन को भी नष्ट कर दी, यहाँ तक कि उसने फितियन को भी चकमा देके वहाँ से भाग गया। ये वही जियान है जिसने होंग क्लैन को भी तबाह कर डाला। मगर इन सभी बातों से ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि ये सब कांड करने के बावजूद भी जियान अभी के लिए उन्हीं के इलाके में आके उन्हीं की पवेलियन में बैठा है। ये लड़का दिमाग से थोड़ा सा पैदल वैदल है क्या, मतलब पागल है क्या। वहीं पे मिस मूवी जियान का नाम सुन के काफी हैरान हो जाती है और बोलती है मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं इसको बस नाम बताऊंगी और ये यहाँ पे आके टपक पड़ेगा। सच में ये लड़का तो बिल्कुल पूरी तरीके से पागल है। वहीं पे मिस फेंग भी जियान को देख के बोलती है लड़का तो सच में काफी कमाल का है जो इतने पंगे तंगे करने के बाद भी विंड लाइटिंग पॉइंट आ गया। सच में इसके अंदर थोड़ी बहुत तो हिम्मत जरूर है। और एक तिरछी भरी नजरों से जियान को देखने लगती है क्योंकि वो अभी के लिए जियान के साथ हाथापाई करना चाहती थी। वहीं पे जो लीजेंसी होता है जो अभी के लिए शांति से बैठा हुआ तो वो ये नाम सुनती वो भी काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसने भी जियान के बारे में काफी कुछ सुन रखा था जो कि उसने विंड लाइटिंग पॉइंट के साथ किया था। उसके एल्डर को मारा, उसके हाथों से बच के भाग गया और इन सभी चीजों की वजह से विंड लाइटिंग पॉइंट की काफी बेइज्जती हो रही है कि एक यंग जनरेशन का लड़का आकर विंड लाइटिंग पॉइंट की बजा के चला गया। वहीं पे ये सब देख के जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है वो काफी खुश होने लगता है क्योंकि उसे पता था कि जो विंड लाइटिंग पॉइंट और जियान का जो फटा वो काफी बड़ा है, इस वजह से आप विंड लाइटिंग पॉइंट उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और वहीं पे जो जैन जुनजी और फेंग जुनजी थे वो भी अभी के लिए जियान के बारे में जानते थे मगर वो इस मैटर के बीच में नहीं पड़ना चाहते थे। इसी वजह से वो इस मैटर को ली जुनजी के ऊपर ही छोड़ देते हैं। तभी ली जुनजी फितियन से पूछते क्या ये वही लड़का है, तो फितियन गुस्से में हमेशा हिला देता है और अपने मन में बोलता है कि इस लड़की की वजह से मेरी काफी बेइज्जती हुई है, इस ली जुनजी से, इस वजह से आज मैं इस लड़की को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। गुस्से से अपने आज को बीत लेता है और जियान से बोलता है कि अभी के लिए इस कपड़े को हटाओ जो कि तुमने ओढ़ रखा है। ये सुन लेकिन जियान भी झट से अपने कपड़े को हटा देता है मगर अभी के लिए उसे काफी डर लग रहा था क्योंकि उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मैटर यहाँ तक बढ़ जाएगा। तभी लेकिन जियान के पास आता है और बोलता है कि जियान क्या मैं यहाँ से भागना चाहिए तो बताओ, मैं भागने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारा तब तक साथ दूंगा जब तक मेरी जान में जान है। मगर जियान आसपास के लोगों को देखता है और अपने मन बोलता है कि अभी के लिए मेरे यहाँ से भागना ऑलमोस्ट नामुमकिन है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे डाउजोंग लेवल के वॉरियर है और साथ ही यहाँ पे एक डाउजोंग भी है, इस वजह से भागना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है यहाँ से। इस वजह से लिंगियान से बोलता है कि भाई तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये सारा मैटर तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। और फिर ये अपने मास्क को भी हटा देता और फितियन की तरफ देखते हुए बोलता है जी फितियन क्या तुम फिर से मेरे ऊपर हमला करने की सोच रहे हो। ये सुन फितियन की सटक जाती है और वो सीधा जियान के ऊपर आके हमला कर देता है मगर जियान सही टाइम पे लिंगियान को पीछे हटा देता है और खुद भी वहाँ से हट जाता है। जब फितियन जियान की इतनी स्पीड देखता है तो वो भी काफी हैरान हो जाता है और जियान से बोलता है कि मुझे मिले तुमसे कुछ टाइम ही बीता है और इन्हीं कुछ महीनों के अंदर तुमने डाउजोंग के अंदर ही ब्रेक थ्रू कर लिया, सच में तुम्हारी कल्टीवेशन काफी मॉन्स्टर है। तभी जियान उन चारों हेड की तरफ देखते हुए बोलता है ली जुनजी क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपका दुश्मन हूँ, वो भी इतनी सी छोटी यंग जनरेशन का लड़का, तो फिर क्यों ना आप ही आके मेरे ऊपर सीधा हमला कर दो और मेरा काम खत्म कर दो क्योंकि आपकी एक अटैक को भी मैं नहीं झेल सकता हूँ क्योंकि आज से पहले मैंने इतनी बेकार परफॉर्मेंस नहीं देखी जो कि एल्डर आके एक छोटी सी यंग जनरेशन की वॉरियर को परेशान करती है और उनके ऊपर अपनी पावर का प्रदर्शन करती है। इस वजह से आप सीधा एक्शन लीजिए और इस मैटर को हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दीजिए। ये सुनने के में जितनी बैठी हुई बेवकूफ ऑडियंस होती है वो सोचती है ये लड़का पागल वागल है क्या जो ली जुनजी को गुस्सा दिलाने की कोशिश करे इतने गंदे गंदे वर्ड बोलकर। मगर जो होशियार लोग थे वो समझ जाते कि अभी के लिए जियान ने ये सभी वर्ड काफी कैलकुलेटेड बोले हैं क्योंकि इस वजह से अब जो ली जुनजी अगर वो जियान के ऊपर हमला करता है तो उसकी काफी बेइज्जती होगी इस पूरे पवेलियन के अंदर क्योंकि वो एक ओल्ड जनरेशन का एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर और वो एक छोटे से वॉरियर के ऊपर हमला करेगा तो ये काफी शर्मनाक बात होगी। इस वजह से ली जुनजी के जो आते अब वो बन जाएंगे और फिर फितियन और ली जुनजी ये सुनते तो वो कहती है लड़का सच में काफी चतुर है, इसने बिना लड़े मेरे हाथों को बांध दिया। ये सुनते ली जुनजी बोलती है लड़की अभी के लिए मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें पकड़ने के लिए क्योंकि तुम्हारे पकड़ने के लिए मेरे पास और भी काफी सारे लोग हैं, इस वजह से मुझे तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुन के जियान बोलते कि अभी के लिए आप नहीं लड़ना चाहते मगर अभी के लिए आप अपनी यंग जनरेशन के लोगों को जरूर भेजना चाहते हो, वो फितियन और वो वहाँ के दो एल्डर। मगर मैं अभी के लिए आपको बताना चाहता हूँ जो आपका जो फितियन कुत्ता वो एक नंबर का नाकारा है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है वो कि मुझे पकड़ पाए। ये सुन जो फितियन होता है वो गुस्से से आग बबूला होने लगता है मगर तभी जो मिस फेंग के साथ दोनों एल्डर आए हुए थे वो जियान के पास आ जाते हैं मगर जो फितियन होता है उन दोनों को रोक देता है क्योंकि वो अभी के लिए नहीं चाहता था कोई भी उसके मैटर के बीच में आए क्योंकि अभी के लिए उसकी काफी बेइज्जती हो चुकी जब से जियान ने उसे बुरी तरीके से हराया और यहाँ तक कि अभी के लिए उसने जब अटैक किया था जियान के ऊपर तब भी जियान उसके हाथों से बच गया। इसी वजह से अब वो जियान से अपनी सभी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था और अपनी इज्जत को फिर से पाना चाहता था। इसी वजह से वो ली जुनजी से उन दोनों एल्डर को मना करवा देता है और फिर जाके सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। और जब जियान भी फितियन को इस तरीके से हमला करती हुई देखता है तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि वो अभी के लिए फितियन के हाथों से नहीं बच सकता है और ना ही वो यहाँ पे फाइट कर सकता है उससे क्योंकि उसका लेवल अभी के लिए काफी कम है फितियन से। इसी वजह से जियान फेंग जुनजी की तरफ देखता है जहाँ पर फेंग जुनजी अभी के लिए एकदम चिल मोड में बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें अभी के लिए इस मैटर बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी और वो ना पढ़ना चाहते थे। कोई भी जियान को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी के लिए वो फेंग जुनजी को मास्टर के बारे में बताए कि नहीं बताए क्योंकि उसे अभी के लिए डाउट हो रहा था क्या ये बंदा उसी तरीके का जैसा मास्टर ने बताया है या फिर ये चेंज हो गया है। ये सुन जियान काफी कंफ्यूज हो रहा होता मगर तभी जियान अपनी हिम्मत को जुटाता और फेंग जुनजी को ग्रीट करता और बोलता कि फेंग जुनजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है क्योंकि मुझे आपको कुछ दिखाना है। ये सुन के फेंग जुनजी काफी हैरान हो जाते और जियान से बोलते कि लड़की अभी के लिए जो मैटर है वो तुम्हारा और विंड लाइटिंग पॉइंट का है, इस वजह से मैं इसके बीच में नहीं पढ़ सकता हूँ। और ये बात भी फेंग जुनजी की एकदम सही थी क्योंकि जान ना पहचान बिन तेरे मेहमान, मतलब जियान अभी अभी मिला और जियान सीधा उनसे मदद मांग रहा है तो जियान भी इस बात पे कोई भी जवाब नहीं देता और फिर मास्टर की स्पेस स्टोरिंग होती है उसे हाथ में निकाल लेता है। और ये जो फितियन था वो अभी के लिए जियान की तरफ आगे बढ़ रहा होता मगर तभी अचानक से जियान मास्टर की रिंग
रिंग को फेंग जंजी की तरफ फेंक देता है तो फेंग जंजी भी अपनी सक्शन फोर्स की मदद से उस रिंग को अपने पास खींच लेती है। और जब फेंग जंजी मास्टर की स्पेस ट्रेन को देखते हैं वो एकदम से हैरान हो जाते हैं, उनकी आंखें फटी फटी रह जाती है, जिन्हें देखिए ऐसा लग रहा था कि वो अभी के लिए रोने लगेंगे, क्योंकि वो मास्टर की रिंग को देखिए काफी तो उदास हो चुके थे। इस वजह से वो एकदम मूर्ति बने रह जाती है। वहीं पे जो फीतियान था वो अभी के लिए जियान के काफी तो करीब आ चुका था अपना भाला लेके, और वो जियान में लगने वाला होता है तभी अचानक से जो फेंग जंजी होते वो अपनी जगह से गायब हो जाते हैं और एकदम फुल साइज में जियान के सामने आके खड़े हो जाते हैं। और जो फीतियान का अटैक होता है उसे 2 उंगली से रोक लेते हैं और एक भारी आवाज के साथ बोलते हैं, अब इस लड़के को किसी की मारने की हिम्मत नहीं है, अगर इसे किसी ने भी टच किया तो फिर वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और जब ये फेंग जंजी ने जो वर्ड बोले थे वो काफी धीरे बोले थे, मगर अभी के लिए इन वर्डों का जो वजन था वो काफी ज्यादा था, क्योंकि जैसे ये सभी लोग सुनते थे सभी की एकदम से बोलती बंद हो जाती और वहाँ पे एकदम सन्नाटा फैल जाता है। यहाँ तक कि जो विंड लाइटिंग पे इनकी जो 1000 लेवल की बोरी होती है वो भी काफी हैरान हो जाती है और अपने मन में बोलती है, आखिर ऐसा इस लड़के ने क्या दिखा दिया फेंग जंजी को जो कि सीधा बीच में उतर आए। वहीं पे जियान भी फेंग जंजी को इस तरीके एक्शन लेते कि हम काफी हैरान हो जाते, क्योंकि उसने भी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि बंदा इतना ब्रूटल एक्शन लेगा और सीधा बीच में उतर आएगा। और अभी के लिए वहीं पे जो फेंग जंजी थे वो अभी भी मास्टर की रिंग को देख रहे होते हैं, मगर तभी वो जियान की तरफ देखते और जियान से बोलते कि लड़की अभी के लिए उसका और तुम्हारा क्या रिलेशन है। ये सुनते जियान एकदम छाती चौड़ी करते हुए बोलता है, टर्की गुरु और टर्की चेले का। ये सुनते फेंग जंजी की जो आत्मा होती है एकदम तृप्त हो जाती है, मगर तभी वो जियान से बोलते कि मगर मुझे इसका तुम्हें प्रूफ देना होगा तभी मैं इस बात को मान सकता हूँ। वहीं पे ये सब देख के मिस मूवी काफी हैरान हो जाती है और बोलती कि मैंने आज से पहले कभी भी अपने मास्टर को इतना उदास नहीं देखा है, आखिर मेरे टीचर का ऐसा कौन सा दोस्त है जिनके लिए वो इतना बड़ा एक्शन ले लिया। वहीं पे वो तीनों पॉइंट के हेड भी होते वो भी काफी हैरान थे ये सब देखकर, उन्हें भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि फेंग जंजी आखिर क्या करना चाह रहा है। तभी ली जुनजी बोलते कि फेंग जंजी तुम्हें इस मैटर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैटर विंड लाइटिंग पॉइंट और इस जियान की लड़की के बीच में, इस वजह से तुम इसमें मत पढ़ो वरना काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर फेंग जंजी अभी के लिए किसी बात की सुनने के मूड में नहीं होते और वो जियान से बोलते कि प्रूफ दो। मगर जियान अभी के लिए फेंग जंजी की हालत को देखी काफी हैरान था, क्योंकि वो एकदम रोने की मूड पे बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था अगर जियान ने कुछ बोल दिया तो कहीं रोने वोने ना लगे। जो हैरान करने वाली बात थी वो एक डाउज होंगे। तभी जियान अपनी 2 उंगलियों से अपने फोरहेड को टच करता और उसमें से जो मास्टर ने बोन चिलिंग फ्लेम को छोड़ रखा था उसे बाहर निकाल लेता है और वो हेवनली फ्लेम फेंग जंजी को दिखा देता है। जब फेंग जंजी उस हेवनली फ्लेम को देखते हैं तो वो एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये वही बोन चिलिंग फ्लेम थी जिसकी मदद से मास्टर ने कई बार फेंग जंजी की जान को बचाया था। और साथ ही जियान की फोरहेड पे जो सील बनी थी उसमें से मास्टर का ऑरा निकल रहा था, जिसे फेंग जंजी बहुत ही भली बात ही जानते थे और ये काफी बड़ा प्रूफ था फेंग जंजी के लिए कि जियान ही मास्टर योलो का चेला है। मगर वो अभी के लिए मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम देख के और भी काफी उदास हो जाते और आसमान की तरफ देखते और बोलते हैं, मेरे प्यारे दोस्त मैंने तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रहा था मगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चला, मगर फाइनली मुझे थोड़ी सी हिंट मिली। और वहीं पे जियान भी ये सब देख के काफी हैरान हो जाता है और बोलते कि मास्टर ने इसके बारे में जो बताया था वो एकदम सही है, जो अभी तक इतने सालों से वो अभी के लिए मास्टर योलो को ढूंढ रहे हैं। सच में ये मास्टर की काफी अच्छे दोस्त है। और फिर अपनी 2 उंगलियों को मूव करते जिस वजह से जो फीतियान होता है वहाँ से काफी दूर जाके गिरता है। वहीं पे ये सब देख के जो जियान होता है वो काफी हैरान हो जाता है और बोलते कि मिस्टर फेंग, ये सुनने की फेंग जंजी काफी भड़क जाते हैं और बोलते हैं लड़की क्या बोल रहे तू। मिस्टर फेंग मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हारे टीचर का एकदम लंगोटिया यार हूँ। ये सुनने की जो मिस मूव होती है वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि फेंग जंजी उस तरीके का आदमी था वो किसी को भी अपना डिसेबल नहीं बनाता था, मगर यहाँ तो खुद ऑफर कर रहा है सामने वाले को टीचर बोलने के लिए। और इसी हैरानी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है, मगर नेक्स्ट पार्ट के अंदर काफी मजा आने वाला है जो कि आएगा क्यूट लव फिनलैंड पे, क्योंकि फेंग जंजी दिखाने वाले अपने असली वाले जलवे, क्योंकि वो सीधा वॉर को ही डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ तक कि जियान भी फेंग जंजी की प्रोटेक्शन को देख के हैरान हो जाएगा और बोलेगा मास्टर आप प्लीज रुक जाइए, मुझे को डील करने दीजिए। मगर फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। अगर इस वीडियो में 10 के लाइक और 1 के कमेंट हो जाते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जो क्यूट लव फिनलैंड पे आएगा वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। अगर जो चैनल के मेंबर उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो तो आपको मिल ही जाएगा जल्दी।